हिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम कुल अतीउल्लाह वर्रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामीन मोहतरम, काबिल कदर भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, सूरे आले इमरान की आयत नंबर 31 और 32 तिलावत की गई हैं। आयात मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत का मेयार ज़िक्र फरमा रहे हैं और इताअत रसूल और इत्तिबाए रसूल का तज़किरा फरमा रहे हैं। नुज़ूल क़ुरान के ज़माने में 3 किस्म के ग्रोह अपने उरूज पर थे। नंबर 1 यहूदियत, नंबर 2 ईसाईयत, नंबर 3 मुशरिकीन। ये 3 किस्म के लोग थे जो नुज़ूल क़ुरान के वक़्त मौजूद थे। और ये तीनों किस्म के लोग ऐसे थे जो अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत का दम भरते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत का कहते थे, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। यही वजह है कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मकाम पर फरमाया, जिस वक़्त इनसे पूछा जाता है इनसे कि तुम इन बुतों की इबादत क्यों करते हो, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, तो उनका जवाब ये होता है हम सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए इबादत करते हैं, हम अल्लाह का तक़र्रुब चाहते हैं, अल्लाह का कुर्ब चाहते हैं, ये हमें अल्लाह तक पहुंचा देते हैं। तो ये उनके अंदर बात पाई जाती थी कि हमारी सदाएँ, हमारी दुआएं, हमारे इल्तिजाएं इनके ज़रिए से अल्लाह तक जल्दी पहुंच जाती है। जिस तरह के आजकल के मुशरिकीन का एक नज़रिया बना हुआ है कि साड़ियाँ दे पहुँच दियाँ नहीं, इन्हां दी अल्लाह ताला टालदा नहीं। बुज़ुर्गों के बारे में, पीरों के बारे में, मिज़ारों के बारे में, गद्दी नशीनों के बारे में, इस तरह का बहुत सारे हमारे पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे पंजाब में बहुत से ऐसे गलत अकायद फैले हुए हैं और लोग इसको मानते हैं, इसको फॉलो करते हैं, इसकी पैरवी करते हैं और इसी के ऊपर अपना एतकाद रखते हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि तुम मुझे पुकारो, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को सुनने वाला हूँ। और फरमाया जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे करीब होऊंगा। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, मैं जब भी मुझे पुकारोगे मैं तो तुम्हारे करीब हूँ और मैं पुकारने वाले की पुकार को खुद सुनता हूँ मैं। अल्लाह ये इतना फरमा रहे हैं। और एक जगह अल्लाह फरमा रहे हैं नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तुम्हारी शहरक से ज़्यादा करीब हूँ। एक जगह इरशाद फरमा रहे हैं इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, तुम्हारे दिलों के भेद को जानता हूँ। जब अल्लाह इतना करीब है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के लिए किसी और के करीब होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत का दम भरते थे और कहते थे ये मोहब्बत के ज़राए में से ये है कि हम इनकी भी इबादत करते हैं। और यही बात यहूदियत के अंदर पाई जाती थी। कहते थे नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ, हम अल्लाह के बेटे और अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करने वाले हैं हम। तो वो ये काम करते थे। और जो ईसाई थे वो भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम या हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का दम इसलिए भरते थे और इसी लिए उनको खुदाई मकाम पर बिठाते थे कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नुज़ूल क़ुरान के वक़्त इन 3 बड़े बड़े ग्रोहों को मुखातब करके फ़रमाया, ए नबी इनसे फरमा दीजिए जो ये कह रहे हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो और अल्लाह की मोहब्बत का दम भरते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा में आ जाओ। 2 लफ्ज़ है, एक है इताअत और एक है इत्तिबा। इताअत कहते हैं फर्मा बरदारी, हुक्म बचावरी को, और इत्तिबा कहते हैं अपने मुक्तदा के नक्श कदम पर चलना, अपने मुक्तदा की पैरवी करना,
अपने मुक्तदा के तर्ज़ ज़िंदगी पर अपनी ज़िंदगी लेकर आना, ये है इत्तिबा करना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इताअत रसूल का भी हुक्म फरमाया और इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हुक्म फरमाया। फरमाया फत्तबिऊनी, बस तुम मेरी इत्तिबा करो। और उलमा ने लिखा है कि लफ्ज़ इत्तिबा ये तबीयतुन से निकला है, और तबीयतुन कहते हैं एक छोटे बकरी के बच्चे को जो बिल्कुल नासमझ हो, बिल्कुल नासमझ हो, और वो सब की सब अपनी आदत में अपनी माँ को देख के पैरवी करता है। वो ये नहीं देखता कि मेरी माँ किधर को जा रही है, क्यों जा रही है। वो देखता है जैसे मेरी माँ करती है मैंने वैसे करना है, मैंने वैसे करना है। तो फरमाया कि यही चीज़ इंसान की इत्तिबाए रसूल में हकीकत है कि इंसान ये ना कहे कि अल्लाह के नबी ने ये क्यों किया जनाब, ये देखे कि मेरे नबी ने क्या किया, बस मेरे नबी ने जो किया मैं उसी के मुताबिक ज़िंदगी करने अमल करने वाला हूँ। इसलिए फरमाया फत्तबिऊनी, तुम मेरी इत्तिबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, तो अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगी। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत का जो दावा कर रहे हैं, उनके दावे पर दलील क्या होनी चाहिए। वो दावे में सच्चे तब होंगे जब उनके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा पाया जाएगा, फिर वो अपने दावे में सच्चे होंगे। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा नहीं है तो फिर मेरे मोहतरम कोई इंसान भी अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत का दावा करता रहे, वो उस दावे में सच्चा नहीं है। और जिस वक़्त इत्तिबाए रसूल आ जाएगा फिर इंसान को मोहब्बत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह फरमा रहे युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह ख़ुद तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगी, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगी। इसलिए कि अल्लाह को सारी की सारी कायनात में हुजूर से ज़्यादा मोहब्बत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अतवार, जो अंदाज, जो अक़वाल, जो किरदार अपनाएगा, अल्लाह को उससे भी खुद ब खुद मोहब्बत हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह की निगाह में सबसे ज़्यादा महबूब शख्सियत हुजूर की है, और जो हुजूर के रंग में ढलेगा अल्लाह को उससे भी मोहब्बत हो जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब उन्होंने पार किया जैसे दरिया बहरे कुलज़ुम, तो उस वक़्त क्या था, एक शख्स था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नक्काल था। मुअर्रिखीन ने लिखे अल्लाह ने उसको बचा दिया। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह पगड़ी बांधता, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह जुब्बा पहनता, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह डंडा उठा के फिरता था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अल्लाह यही तो मुझे ज़्यादा तंग करता था, ये मुझे, अल्लाह आपने इसको छोड़ दिया। फरमाया कि ए मूसा आप हमारे नबी है, आप हमारे नबी है, और हम अपने नबियों से मोहब्बत करते हैं। जो आपके रंग में ढला हो मैं उसको कैसे अजाब दे सकता हूँ। मैं जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रंग में ढले अल्लाह उसको अजाब से बचा ले, और जो नबियों के नबी, पैगम्बरों के पैगम्बर, रसूलों के रसूल, अल्लाह के सबसे ज़्यादा महबूब पैगम्बर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा करेगा, कि अल्लाह उसको दोज़ख के अजाब से नहीं बचाएंगे, अल्लाह उसको दुनिया के अजाब से नहीं बचाएंगे, अल्लाह हर किस्म के अजाब से उसको बचाएंगे। इसलिए फरमाया कि युहब्बिबकुमुल्लाह, तुम इत्तिबाए रसूल में आ जाओ, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगी। और उलमा ने लिखा है कि मिशकात शरीफ के अंदर हदीस मुबारक आती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह मौजूद थे, और सहाबा आलिम निज़वान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं थे। आपने फरमाया मुझे वज़ू कराओ, मैंने नमाज़ पढ़नी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वज़ू का पानी लाया गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू कर रहे थे तो सहाबा आलिम निज़वान इर्द गिर्द जो बैठे थे वो सब करीब हो गए। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्ली का पानी नीचे डालते तो फ़ौरन अपने हाथ नीचे कर लेते और अपने जिस्म पे मलते। ये कि बरकत वाला पानी है, कि हुजूर की ज़ात ही बबरकत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्ली करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा पानी इस्तेमाल करते वो ज़मीन पर नहीं गिरने देते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू करने के बाद सबकी तरफ देखा और फरमाया कि ऐसा क्यों कर रहे हो ऐसा, हालांकि पता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले भी था, पहले भी सहाबा ऐसे करते थे, पहले भी ऐसे करते थे, लेकिन आपने खुद पूछा ऐसे क्यों कर रहे हो। उन्होंने कहा हुब्बन लिल्लाहि व लिरसूली, कि हम अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के अंदर आके ये काम कर रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो, अगर तुम्हें अपने इस दावे में सच्चे हो और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में ये कर, तो तुम तो ये काम करो, हमेशा सच बोलो, झूठ ना बोलना, अमानत में खयानत ना करना, पड़ोसी को कभी तकलीफ ना पहुंचाना। हदीस मुबारक मिशकात शरीफ में ये 3 बातें आपने इरशाद फरमाई। मालूम यह हुआ कि मोहब्बत तो अपनी जगह पर है, लेकिन मोहब्बत अपने साथ कुछ तकाजे रखती है। अपने साथ
मोहब्बत अपने साथ कुछ दलाइल रखती है कि उन दलाइल और उन तकाज़ों को पूरा किया जाए तो फिर इंसान अपने मोहब्बत के दावे में पक्का और सच्चा होगा। वरना इंसान की मोहब्बत सिर्फ खाम ख्यालिया होगी और सिर्फ इंसान की ज़ुबान का दावा दर दावा ही होगा बिला दलील। तो इसलिए फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आमाल बतलाए हैं। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह मुझे आपसे मोहब्बत है। आपने फरमाया देख ज़रा संभल के बोल, क्या कहता है? तो उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। एक रिवायत में आता है उसने कसम उठा के कहा कि मैं आप कसम से मोहब्बत करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तो फिर तुम फ़क्र को अपनी ज़िंदगी का जुज़्व बनाने के लिए तैयार हो जाओ, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हो जाओ। तो तुम्हारी ज़िंदगी में एक फ़क्र भी एक हिस्सा होगा, फ़क्र व फाका ये भी तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा होगा। या ये फरमाया है कि अपने ऊपर फ़क्र को ओढ़ना बिछोना बनाने के लिए तैयार हो जाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो मुझसे मोहब्बत करता है, वो जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, फरमाया कि उनकी तरफ फ़क्र इतनी तेज़ी के साथ दौड़ कर आता है जिस तरह के ऊंचान से नीचान की तरफ पानी आता है। पानी ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ जिस तरह आता है तेज़ी के साथ, इस तरह उन लोगों की तरफ जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का दम भरते हैं, उनकी तरफ ऐसे तेज़ी के साथ आता है। इसी तरह तारीख़ उठा के देख लीजिए, सहाबा इल्म ज़ुबान की ज़िंदगियाँ है, ताबीन तबा ताबीन के ज़िंदगियाँ, आइमा फ़ुक़हा मुज्तहिदीन की ज़िंदगियाँ है, बुज़ुर्गान दीन हैं, उनकी ज़िंदगी में देख लीजिए वो ज़्यादा ऐश व इशरत में नहीं पड़े। वो गुजारे के लायक बस ज़िंदगी दुनिया कमाई, बस बाकी अपने मकसद असली की तरफ रहे कि हमारा मकसद असली क्या है, कि आखिरत की तैयारी करना, अपने कब्र की तैयारी करना, अपनी मौत की तैयारी करना, अपनी ये उनका मकसद असली था। तो इसलिए वो वक़्त बचाते थे। लेकिन आज हमारे सामने दुनिया की हकीकत है, हमारा मकसद असली दुनिया बन चुका है। आज हम दुनिया दीन को टेम्परेरी तौर पर थोड़ा सा टाइम देते हैं और सारा मकसद उसी के ऊपर लगाते हैं, दुनिया के ऊपर आवर टाइम भी लगाते हैं दुनिया के ऊपर, हर काम हमारे दुनिया के मकसद के लिए है। इसलिए कि हमारी नज़र में और सहाबा की नज़र में दोनों में फ़र्क है। हमारे सामने सिर्फ दुनिया और दुनिया के नफ़े है, और एक आखरत और मौत के बाद की ज़िंदगी सिर्फ एक ख्वाब है, सिर्फ एक। उनके सामने ये दुनिया एक ख्वाब थी। एक अली क्या फरमाते हैं, सब लोग ख्वाब में हैं, जिसके कंधे पे इजराइल ने हाथ रख दिया उसी की आंख खुली है, उसी की आंख खुली है। उनके सामने तो दुनिया एक ख्वाब दंगमा थी और हकीकत उनके सामने आखरत है, उनके सामने आखरत। इसी वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला एक यहूदी के बाग में गए कि घर में खाने के लिए कोई चीज़ नहीं, मजदूरी करनी है। उसने कहा कि एक मुट्ठी खजूर दूंगा अगर तुम 10 डोल निकालोगे। उन्होंने कहा ठीक है। 10 डोल निकाले, एक मुट्ठी, 10 डोल निकाले, दूसरी मुट्ठी, 10 डोल निकाले, तीसरी मुट्ठी, 3 मुट्ठी खजूर ली। फिर बाद में कहा अच्छा जनाब मैं चलता हूँ मैं। उसने कहा कभी तो बाग बहुत बड़ा है, अभी तो और निकालो, अभी तो दिन भी बड़ा है, अभी तो तुम्हारे अभी थोड़ा सा वक्त हुआ है, अभी तो आधा घंटा तुम्हारा लगा है, इतना तुम सारा दिन करोगे तो कितनी मुट्ठियाँ तुम्हें खजूर मिल जाएगी, बोरी बन जाएगी तुम्हारी। तो उन्होंने कहा नहीं मेरी ज़रूरत पूरी हो गई। उसने कहा 5 डोल निकालो, एक मुट्ठी दे दो। उसने कहा नहीं, हज़रत अली ने कहा, उसने कहा कि 1 डोल निकालो, एक मुट्ठी खजूर उस पर दूंगा। हज़रत अली ने फरमाया मेरी ज़रूरत नहीं है। उसने कहा 1 डोल पे 2 मुट्ठी खजूर देता हूँ। हज़रत अली ने फरमाया वो ये बात किसी और को देना, क्योंकि ये ऑफर किसी और को देना, हम तो आखिरत के लिए आए, हम तो हमारा तो मकसद दुनिया का आखिरत है, हम दुनिया के लिए क्या मेहनत करते रहे। हमारा टाइम हम जितना गुजारे का था वो हो गया, अब कल की कल देखी जाएगी, कल की। तो ये मेरे मोहतरम साहबा की ज़िंदगी थी, उनके सामने हकीकत खुली हुई थी उनके सामने। इसलिए फरमाया युहब्बिबकुमुल्लाह कि अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करने लग जाएंगे, लेकिन तब के तुम अपने अंदर इत्तिबाए रसूल को जगह दो, अपनी ज़िंदगी में इत्तिबाए रसूल को लेकर आओ। तुम्हारा चलना फिरना उठना बैठना खुशी गमी हर चीज़ रस्म व रिवाज से, यहूदियत और ईसाइयत की इत्तिबा से निकल कर इत्तिबाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ जाए। तो ये चीज़ है हकीकत। फरमाया यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे सारे के सारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। अब गुनाहों को माफ़ करने वाली बात को अल्लाह तबारक व ताला ने इत्तिबा के साथ ही जोड़ दिया। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है, उलमा फरमाते हैं कि देखिए 2 किस्म के लोग हैं, एक वो है जो मासूम है और एक वो है जो मासूम नहीं है। मासूम वो होता है कि अल्लाह तबारक व ताला उसको उससे गुनाह होने ही नहीं देते, उसको गुनाह के पास जाने ही नहीं देते, या दूसरे अल्फाज में यूँ कह रही है गुनाह उसके पास आता ही नहीं है उसके पास। मासूम सिर्फ और सिर्फ अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है, और दुनिया में कोई मासूम नहीं है, कोई मासूम नहीं है। लोग झूठे लोगों के जो झूठे तौर पे दावे करते हैं, जनाब फला मासूम 12 मासूम, फला मासूम, कोई मासूम नहीं है।
सिर्फ़ और सिर्फ अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़वात मुक़द्दसात को अल्लाह तबारक व तआला ने मासूम बनाया, और कोई दुनिया के अंदर मासूम नहीं है। अब नबी है मासूम और हम हैं गैर मासूम। अब मासूम की इत्तिबा करना गैर मासूम का तो ये काम ही नहीं है, क्योंकि नबी के पास तो गुनाह आना भी नहीं है, नबी ने गुनाह करना भी नहीं है। अब उसकी ज़िंदगी किस तरीके से पाकीज़ा होगी? और मैं और आप है, हम जो गैर मासूम है, हमारी ज़िंदगी में गुनाह आता भी है, हम गुनाह के करीब जाते भी है। अब मेरा गैर मासूम का मासूम की इत्तिबा करना ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इस मुश्किल काम में बड़ी कमियां और कोताहियां रह जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इत्तिबाए रसूल के साथ यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम ये लफ्ज़ जोड़कर बतला दिया कि पता मुझे भी है, तुमने नबी मासूम की इत्तिबा करनी हो, तुम गैर मासूम हो, तुमसे बहुत सी कमियां कोताही रह जाएगी। यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, जो कमी कोताही रहती जाएगी मैं सब कुछ माफ़ कर दूंगा मैं तुमसे। साथ अल्लाह ताला ने ये बात इसलिए अटैच कर दी, यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, मैं सारे के सारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। लेकिन सूरह नूह के अंदर देखिए अल्लाह ने फरमाया यग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, तुम्हारे बाज़ गुनाहों को माफ़ करूंगा। लेकिन यहां पर फरमाया ज़ुनूबकुम, सारे के सारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। आगे फरमाया वल्लाहु गफूर रहीम, अल्लाह की ज़ात बख्शने वाली रहम करने वाली ज़ात है। गफूर भी अल्लाह की सिफत है, रहीम भी अल्लाह की सिफत है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये कुरान की तफसीर का उसूल है कि अल्लाह तबारक व तआला जब अपनी दो सिफ़ात को इकट्ठा लेकर आते हैं तो पहले सिफत दावा बनती है, दूसरी सिफत दलील बन रही होती है। अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु गफूर रहीम, अल्लाह की ज़ात गफूर है, रहीम है। तो गफूर दावा है, गफूर का मतलब है बख्शने वाला, अल्लाह बख्शने वाला, एक दावा है। इस दावे पे दलील क्या है? रहीम, इसलिए कि रहम वाली ज़ात है, इसलिए वो बख्शने वाली है वो। तो इसलिए फरमाया जितनी सिर्फ सिफात अल्लाह ने इकट्ठी दो दो जिक्र की है, पहली दावा बनती है, दूसरी दलील बनती है। आगे फरमाया कुल ए नबी इनसे ये भी फरमा दो अतीउल्लाह व रसूल, इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की। फ़इन तवल्लौ, अगर तुम इस इताअत से रुख फेर लोगे, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, तो ऐसे इनकार करने वाले काफिरों को अल्लाह तबारक व तआला हरगिज़ हरगिज़ पसंद नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको समझने की, सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर